प्रिया भक्तों, बोली हनुमान जी महाराज की जय। भक्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको सुनने के लिए आए हैं मंगलवार की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती है। श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। लिए आरंभ करते हैं मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में पुराणों के ज्ञाता सूजी के पास एकत्रित हुए। ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवन की आयु कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे। शिशु जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। श्री भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथा सुनाई हैं। कृपा करके कोई ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था जिसमें नंदा नामक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका एकमात्र कारण यह था कि ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी का भोग लगाना भूल गई। उसने कुछ भी नहीं खाया, न पिया, और मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर जी का भोग लगाकर ही जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन से श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 20 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को श्रद्धा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। इसी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। ब्राह्मणी बोली, मुझे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र या कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे यहाँ एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई, सभी समाचार अपने पति से कहे। ब्राह्मण देव ने जब कन्या की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार वह अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने बालिका का नामकरण संस्कार कराया तो उसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नवाला रखा, क्योंकि वह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर ब्राह्मणी बोली, क्योंकि शास्त्रों की यही आज्ञा है, 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, उसके बाद रजस्वला संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। यदि पतिदेव रजस्वला का दान करते हैं तो नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली कन्याओं के विवाह के योग्य है, अभी जल्दी क्या है? ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा और दूजा भेजूंगा। बहुत सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मणों के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूजा ने आकर स्वामी नंदा के लिए बालक के बारे में बताया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधिपूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली समझा। अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इस कन्या से मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था, इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे ये कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपनी ससुराल न जाए। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया,
जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नावली को अपने घर ले आएगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़के को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा मोहलाल्च के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नावली को फिर अपने घर ले जाए, जिससे उसे स्थान सुना मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नावली के पास जाकर बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहीं पर ही रहकर शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है, और बेटी, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नावली बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है वह स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। सती होकर अपने जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नावली के वाक्य को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, अब मेरे लिए धन प्राप्त नहीं होगा, मेरा तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया। ये सोचकर वह बहुत दुखी हो रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और बोले, रत्नावली, तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग। रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातः लाल पुष्प और लाल चंदन से पूजन कर आपका स्मरण करें, उसे शत्रु, अग्नि और किसी का भी भय न सताए। जो सत्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, उसे अनेक पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगलदेव ने तहास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलवार का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगी। मंगलदेव की कृपा से उसने इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगे और अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक चली गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मंगलदेव की जय। इस प्रकार ये मंगलवार की व्रत कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।